हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 30 अक्टूबर 2020 और 30 अक्टूबर 2020 से जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल और छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से दो वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। पूर्व पोर्टल राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए है, जबकि बाद वाला एक अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है। राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, क्योंकि पोर्टल राज्य कोष से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, स्कूलों और जन शिक्षा, श्रम और ESI, कौशल विकास और साथ में तकनीकी शिक्षा तथा जितने भी कृषि विभाग हैं राज्य की, उनमें पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर प्रशासित भी किया जाएगा। उड़ीसा की बात है, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? अभी हाल ही में केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सब्जियों के लिए आधार मूल्य को निर्धारित किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केरल। हाल ही में केरल सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला जाता है तो उत्पाद सीधा किसानों से आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। ये देश में पहली बार है कि राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित की जा रही है। ये योजना पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया जैसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और उत्पाद के परिवहन के लिए प्रशीतित वाहन को स्थापित करने की भी साथ में परिकल्पना करती है। बात है केरल की, तो इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। जब भी बात आती है केरल की, मैं आपसे एक क्वेश्चन हमेशा बात करता हूँ, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये आपका केरल में है, जबकि इसी से जुड़ा हुआ फूलों की घाटी यानी फ्लावर वैली ये उत्तराखंड में है। साथ में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी केरल में है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? अभी हाल ही में डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर सतीश मिश्रा। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी यानी CSIR CDRI लखनऊ डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 के लिए चुना है। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जो 2 मेजबानों और 3 आक्रामक चरणों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। उनका उत्कृष्ट काम बदले हुए थ्रोम्बोस्पोंडिन रिपीट के साथ सीक्रेट प्रोटीन यानी सेक्रेटेड प्रोटीन विद अल्टरेटेड थ्रोम्बोपोसोस्पोंडिन रिपीट SPATR, जो एस्क्यूल ब्लड स्टेज के लिए आवश्यक है, लेकिन मलेरिया परजीवी
प्लाज्मोडियम बर्गी द्वारा हेपेटाइटिस आक्रमण के लिए आवश्यक नहीं है। इन्हें भी इसी में शामिल किया गया है और इन्हीं के इस उत्कृष्ट काम के लिए अब इन्हें डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? अभी हाल ही में सरबप्रीत सिंह ने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक एक पुस्तक का लेखन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सरबप्रीत सिंह। हाल ही में सरबप्रीत सिंह ने एक नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 का लेखन किया है। लेखक सरबप्रीत सिंह इस पुस्तक में 1984 के सिंह नरसंहार यानी जितने भी सिख जो कि पंजाब के सिख और साथ में जो पंजाब का पश्चिमी और उत्तरी प्रांत है वहाँ पे जो सिख के साथ नरसंहार 1984 में हुआ था, उन सभी घटनाओं का इस पुस्तक में लेखन किया है सरबप्रीत सिंह ने। पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल हैं। ये सिखों पर कई जीवन और साथ में उन पर प्रभाव के प्रिज्म के माध्यम से 1984 की घटनाओं को भी दर्शाता है। पुस्तक पेंगुइन की जो पब्लिकेशन यानी पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के सभी प्रत्येक 78 जिलों में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने भी जा रही है, जो जिलों में पुलिस थानों की तरह ही काम करेगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच का संचालन भी करेगी। इससे पहले राज्य में केवल 35 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे, जो 2011 और 2018 में स्थापित किए गए थे। नए पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों के बाद स्थापित किए जा रहे हैं। बात है उत्तर प्रदेश की, इसकी कैपिटल लखनऊ है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने JBIC यानी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, SBI। हाल ही में SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ $1 बिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। यह वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता भी करेगा, जबकि JBIC यानी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा 600 मिलियन अमेरिकी USD यानी डॉलर का वित्त पोषण किया जाएगा। शेष अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे, जिसमें सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, MUFG बैंक, मिजुहो बैंक, शिजुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा भी शामिल हैं। JBIC भाग लेने वाले बैंकों द्वारा सहवित्त वाले हिस्से के लिए गारंटी भी प्रदान करेगा। ऋण का उद्देश्य भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के व्यवसाय संचालन की पूरी श्रृंखला के लिए निधियों के निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा देना है। SBI की बात है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और SBI के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा बात है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी JBIC की। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1999 को हुई थी। इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष और CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तदाशी मैदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल फेस्टिवल
द परंपरा सीरीज 2020 का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में हमारे वर्तमान समय के वाइस प्रेसिडेंट ने एक वर्चुअल फेस्टिवल जिसका नाम है परंपरा सीरीज 2020 का शुभारंभ किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का वर्चुअल त्योहार शुरू किया है। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है। यह नृत्य और संगीत समारोह सामान्य जीवन के रूप में लॉकडाउन, आर्थिक मंदी और महामारी के कारण सामाजिक संपर्क की कमी से बाधित हुआ है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस त्योहार का आयोजन ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व के दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, उसी के अवसर पर किया गया है। मैंने आपको कल बताया था। आप नीचे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अभी हाल ही में वर्ल्ड डे यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया गया है। बात है यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका में है। और इसके वर्तमान समय के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। अभी हाल ही में वर्तमान समय में तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य ऐसे नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो लॉ कॉलेजों से अभी निकले हैं। सामान्य रूप से लॉ कॉलेजों के एक फ्रेशर को बार काउंसलिंग में पंजीकरण के रूप में अदालत में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने में 3 से 4 साल लगते हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तहत अनिवार्य प्रैक्टिस में भी उसमें समय लगता है। इसीलिए उसको फाइनेंशियल हेल्प के लिए 3,000 रुपए पर मासिक इस अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत दिया जाएगा। बात है तमिलनाडु की। इसकी कैपिटल चेन्नई है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और याद रखने हैं। राज्य नृत्य आपको याद रखना है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु की स्टेट नृत्य है। कौन सी है? भरतनाट्यम। लास्ट से आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत AMB सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, हरियाणा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हरियाणा। इस क्वेश्चन के सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने सही आंसर दिया है। मैं आपसे एक बार फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में इतनी भी जानकारी पता है, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।